हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान। जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं तत्सम और तद्भव से जो हिंदी में हमें परेशान करते हैं। वहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। चलिए मेरे साथ टेस्ट दीजिए। करते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम, सम में आ रहा है सम। सम का मतलब संस्कृत के समान। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के बिल्कुल समान है या संस्कृत ही है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। उन्हें आप क्या बोलते हो? तत्सम। तद्भव, तद्भव मतलब जितने भी वर्ड हिंदी के हैं, ओरिजिनेट हिंदी के ही हैं, उन्हें आप तद्भव बोलते हो। तो अखाड़ा, अक्षोट, अक्षवाट तराजू, अक्षवाट अखाड़ा या अक्षवाट अक्षोट। तो राइट आंसर आपका ये देखना है आपको कि कौन कौन से शब्द हैं जो सही मैच हुए पड़े हैं। अक्षवाट यानी तत्सम पहले पूछा, तो ये देख लो क्या अक्षवाट तत्सम का शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है। तो अखाड़ा उसका तद्भव हुआ या नहीं। ठीक है, अखाड़ा उसका तद्भव हुआ या नहीं। तो अखाड़ा उसका तद्भव कब होगा? जब वो हिंदी का वर्ड है। बेसिकली आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक संस्कृत का शब्द और दूसरा हिंदी का शब्द होना चाहिए। तो अक्सवाट और अखाड़ा ये दोनों राइट मैच है। आपको अखाड़ा दिया हुआ, अखाड़ा का अक्षोट नहीं होता, क्योंकि अक्षोट का मतलब क्या होता है? अखरोट होता है। ठीक है, अखरोट, जिसकी वजह से ये मैच आपका गलत है। ठीक है, अक्षवाट, अक्षवाट, अक्षवाट का मतलब अखाड़ा होता है। ठीक है, जिसको आपके साथ तराजू के साथ मैच करने की वजह से ये आंसर भी गलत है। ठीक है, अक्षवाट मैंने क्या बताया? अखाड़ा होता है, लेकिन अक्षोट क्या होता है? अक्षोट आपका अखरोट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी गलत दिया हुआ है। तराजू का अगर आपसे कोई पूछ ले तो तराजू का तुला होता है। ठीक है, तराजू एक हिंदी का वर्ड है, यानी तद्भव हुआ। ठीक है, तद्भव हुआ। और अगर आप तुला पूछा जाए तो ये तत्सम हुआ। भी अगर आपसे राइट पेयर पूछा जाए, तो अगर आपको दोनों के मीनिंग पता है कि अक्सवाट का मीनिंग अखाड़ा होता है, यानी अक्सवाट मतलब मैंने आपको क्या बताया? अक्सवाट मतलब अखाड़ा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब आपसे किसके समान पूछा जा रहा है? संस्कृत शब्द पूछा जा रहा है, ऐसे संस्कृत। ठीक है, तत्सम ऐसे संस्कृत शब्द पूछा जा रहा है, तो आपको संस्कृत ढूंढना है। आंसू, हाथी, बारात या वर्षा। तो आपको पता हो तो वर्षा आप संस्कृत में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृत को अगर मैं हिंदी में लिखूं, वर्षा का मीनिंग, ठीक है, तो बरसात होता है। क्या होता है? बरसात होता है। क्या होता है? बरसात। और अगर आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तत्सम, तो वो संस्कृत का ही मतलब पूछ रहा है, तद्भव आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आंसू, आंसू आपका किसका शब्द है? आंसू आपका एक हिंदी का शब्द है। ठीक है, हिंदी का। आंसू हिंदी का एक वर्ड है, और हिंदी के शब्द को अगर आपको तत्सम बनाना होता तो तत्सम में इसको अश्रु लिखते। क्या लिखते? अश्रु। ठीक है, हाथी भी आपका हिंदी का ही एक शब्द है, हिंदी भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? तद्भव हुआ। ठीक है, तद्भव होने की वजह से अगर आपसे कोई इसका संस्कृत का वर्ड पूछे तो संस्कृत का इसका क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। हस्ती माने हाथी। ठीक है, बारात, बारात ये एक आपका क्या है? हिंदी का ही वर्ड है, यानी तद्भव है आपका, तद्भव है। और अगर आपसे कोई इसका तत्सम पूछ ले, तत्सम पूछ ले यानी संस्कृत का शब्द पूछ ले, तो बारात का क्या हो जाता है? वर यात्रा। ठीक है, तो आंसू, हाथी, बारात ये तीनों आपके हिंदी के वर्ड होने की वजह से तीनों ही आपके क्या थे? तद्भव थे। आपको तत्सम बताना था, तत्सम क्या था? वर्षा। ठीक है, बाकी मीनिंग मैंने आपको याद करा दिए। हो सकता है कि किसी और एग्जाम में आप
आपको इनमें से कोई भी मीनिंग दिख जाए तो आप उसे इजिली क्रैक कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? एक रॉन्ग पेयर आपको इन ऑप्शन में से देखना है और वही आपको आंसर टिक करना है। रात्रि, निशा। रात्रि किसका शब्द है? एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का ही एक शब्द है, ठीक है। रात्रि का मतलब अगर आपको पता हो तो रात होता है, निशा नहीं होगा, ठीक है। तो रात्रि का अगर आप तद्भव देखो तो तद्भव क्या होगा? रात होगा, जो कि गलत होने की वजह से आपके ऑप्शन में रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा है, जो रॉन्ग पेयर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। शुकर, शुकर एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत के शब्द को हम तत्सम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं तद्भव यानी तद्भव मतलब हिंदी का मीनिंग देखूं तो हिंदी में शुकर को सुअर ही बोलते हैं। बिल्कुल राइट मैच है, ठीक है। राइट मैच है तो हमें आंसर में रॉन्ग पूछा था, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा है। पाषाण, पाषाण किसका शब्द है? पाषाण एक संस्कृत का शब्द होने की वजह से ये भी क्या हुआ? आपका तत्सम हुआ, संस्कृत के समान। और इसका अगर आपसे तद्भव पूछा जाए तो तद्भव पाहन ही होता है, ठीक है। ऐसे ही नित्य, नित्य आपका संस्कृत का शब्द है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? तत्सम शब्द बोल सकते हो। और तत्सम शब्द का अगर आप तद्भव करोगे, तद्भव यानी हिंदी में मीनिंग करोगे, तो नृत्य को क्या बोलोगे? नाच बोलोगे, ठीक है। सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन आपसे रोंग की डिमांड पूछ रहा है, तो रोंग आपका कौन सा हो जाएगा? रोंग आपका रात्रि और निशा हो जाएगा, क्योंकि रात्रि की जगह अगर यहाँ रात होता तो ये भी सही ऑप्शन होता, ठीक है। रात्रि का रात होता है, जिसकी वजह से आपका राइट आंसर क्या है? यही है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अगर कोई शब्द तत्सम नहीं है तो वो क्या हुआ? तो वो तद्भव हुआ। तद्भव हुआ तो हमें अपना दिमाग हिंदी में सोचना है, ठीक है, कि हिंदी का शब्द कौन सा है, यानी तद्भव कौन सा है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? संस्कृत में कुछ शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें हिंदी में सोचना है, जो भी हिंदी में आपको शब्द दिखे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीपक, तिलक, तेल और दीति। अगर मैं आपसे बात करूं दीपक, तो दीपक का मतलब अगर मैं तद्भव कर दूं, हिंदी में तद्भव कर दूं, ठीक है, तो दिया होता है। क्या होता है? दिया। और तिलक का मैं अगर तद्भव कर दूं तो वो टीका होता है। क्या होता है? टीका। और तेल का ये वाला तेल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे तद्भव नहीं है। दीठी तद्भव है, हिंदी का ही एक शब्द है, क्योंकि दीठी किसको बोलते हो आप? दीठी बोलते हो दृष्टि, ठीक है। अगर दीठी का तत्सम पूछ लिया जाए संस्कृत में, आप उसको दृष्टि बोलोगे। दृष्टि का हिंदी यानी तद्भव आपसे क्या पूछा गया है? तद्भव आपसे पूछा गया है दीठी, ठीक है। तो यहाँ तत्सम नहीं का मतलब आपसे तद्भव पूछा जा रहा है। जो देखने में सारे दीपक, तिलक, तेल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि दीपक को आप दिया कहते हो हिंदी में, इजी भाषा में, ठीक है। तिलक को टीका और तेल को तेल। तेल में यहाँ एक मात्रा है, यहाँ दो मात्रा है, ठीक है। तो अगर दीठी देखा जाए तो दीठी हिंदी यानी तद्भव शब्द है, जिसका दृष्टि या तत्सम प्रयोग करोगे। पुष्प का तद्भव रूप है। तद्भव का मतलब जो हिंदी में मीनिंग है, हिंदी के समान है, या मूल रूप जिसका हिंदी से हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। सुमन, ऑप्शन देख लेते हैं। कुसुम, सुमन, गुलाब या फूल। तो ओरिजिनल रूप इसका क्या है? फूल, ठीक है। पुष्प का मतलब हिंदी में क्या होता है? फूल। पुष्प का संस्कृत यानी कि तद्भव शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तत्सम दिया हुआ है, और तत्सम का तद्भव अगर आप देखो तो वो क्या होगा? फूल, ठीक है। अगर आप देखो तो कुसुम और सुमन ये दोनों भी पुष्प के ही रूप हैं, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द की वीडियो मैंने इससे पहले डाली हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएं, प्लेलिस्ट से आप पर्यायवाची वीडियो देख सकते हैं कि आप पुष्प को क्या क्या बोल सकते हो। पुष्प को क्या क्या बोल सकते हो? आप फूल भी बोल सकते हो, और सुमन भी बोल सकते हो, और कुसुम भी बोल सकते हो, ठीक है। कुसुम के साथ साथ आप इसे मंजरी भी बोल सकते हो और परसून भी बोल सकते हो, या
पुरहूप भी बोल सकते हो, पुरुहूप, और या गुल भी बोल सकते हो, गुल। ठीक है। अगर वहीं गुलाब के पर्यायवाची अगर आपको पता हो तो सुमना होता है। ठीक है, सुमना होता है, और शतपत्र होता है, शतपत्र। ठीक है। स्थल कमल भी इसे बोलते हैं, स्थल कमल भी बोल सकते हैं, और पाटल भी बोल सकते हैं, पाटल, या फिर इसको व्रंत पुष्प भी बोल सकते हैं, व्रंत पुष्प। ठीक है। तो ओरिजिनल अगर पुष्प का मतलब देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ फूल ही होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो तद्भव नहीं है तो वो क्या हुआ? वो क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है। और जो तत्सम होगा वो क्या होगा? वो संस्कृत वाला हमें सोचना है। तो देखते हैं शब्द कौन से। हिंदी, हल्दी, नौ, सख्तु या आग। तो देखिए इसमें से आपका राइट आंसर क्या है? सख्तु। ठीक है। सख्तु तद्भव नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम होता है। ठीक है। अगर इसका तद्भव आपसे पूछ लिया जाए कि फिर हिंदी में इसका तद्भव होता क्या है, तो तद्भव इसका क्या होता है? सत्तू। सत्तू, सत्तू मतलब भुने हुए, अगर आप देखते हैं ना, भुने हुए जौ का आटा होता है, जौ या चने, भुने हुए जो भी चीजें हैं उनका आटा, उसको सत्तू बोलते हैं। ठीक है। खाने के लिए भी बढ़िया होता है, पौष्टिक होता है। अगर आप हल्दी देखो तो हल्दी एक तद्भव है। ठीक है। हल्दी क्या है? आपका एक तद्भव है। और अगर हल्दी का आपसे तत्सम पूछ लिया जाए, तत्सम, तो हरिद्रा होता है, हरिद्रा। ठीक है। हरिद्रा। वहीं नौ का पूछ लिया जाए तो नव होता है। ठीक है। तद्भव आपको याद होने चाहिए। और आग का पूछ लिया जाए तो आग का क्या होता है? अग्नि होता है। ठीक है। आग एक हिंदी का शब्द है, हमारा मूल रूप नौ और हल्दी, ये सारे हिंदी के हैं, लेकिन आपसे हिंदी तद्भव नहीं पूछ रहा, वो संस्कृत पूछ रहा है। तो सत्तू, और सत्तू का हिंदी क्या मतलब होता है? सत्तू, भुने हुए चने जो, या आटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, षोडश शब्द है। अब षोडश शब्द कौन सा है? देखने से ही आपको पता चलना चाहिए। संकर है, तत्सम है, तद्भव है, या देशज। तो राइट आंसर क्या है? षोडश तत्सम। ठीक है। तत्सम मतलब ये संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, और इसका अर्थ अगर पूछ लिया जाए हिंदी में, ठीक है, या फिर तद्भव, तो तद्भव इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16। 16 मतलब एक संख्या है, 16 की संख्या। ठीक है। 16, ये वाला 16। ठीक है। अगर संकर पूछ लिया जाए तो संकर क्या होता है? संकर होता है जब दो भाषाओं से, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बना जाए, दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बने, मिलकर कोई नया शब्द बना लिया जाए, या कोई शब्द बना लिया जाए। जैसे रेलगाड़ी, रेल जमा में गाड़ी। ठीक है। रेल किसका है? अंग्रेजी भाषा का। ठीक है। अंग्रेजी। और गाड़ी किसका है? हिंदी का। ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं से लिए हुए शब्द को मिलाकर बना लिया हमने रेलगाड़ी। क्या शब्द बन गया हमारा? रेलगाड़ी। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? संकर। तत्सम मैंने बता ही लिया, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हो या संस्कृत के समान ही हो। तद्भव कौन से होते हैं? जो ओरिजिनल रूप है, जिसका हिंदी हो या हिंदी से लिए गए हो। ठीक है। देशज कौन सा होता है? देखो, अपने कुछ देश की आम बोलचाल में या अपनी भाषा होती है। ठीक है। बोलचाल जो होती है हमारी लोकल लैंग्वेज। ठीक है। लोकल लैंग्वेज जैसे लोटा, ठीक है, लोटा, कटोरा। ठीक है। ये अपने ही क्षेत्र की भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज। ठीक है। जिसे हम ज्यादा बोलते हैं, जैसे लोटा, कटोरा। ठीक है। पगड़ी, ये ज्यादा विकसित नहीं हुई है, लेकिन हाँ फिर भी ये मानी जाती है। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? जो अपनी ही देश के हैं, लेकिन लोकल वर्ड से हैं। तो षोडश पूछा हुआ है, षोडश आपका क्या है? तत्सम है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम संस्कृत से लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत मतलब जो कि रॉन्ग है, गलत है। ठीक है। जो सही नहीं है। शब्द देखते हैं। चक्र, चक्का, पत्र, पर्ण, चेत, चेत, छत्र, छाता। तो चक्र अगर आप देखो तो कौन सा शब्द है?
तत्सम शब्द ही है, ठीक है, संस्कृत से लिया हुआ। और उसका तद्भव क्या होता है? चक्का, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, सही हमसे पूछा नहीं है, हमसे गलत पूछा जा रहा है। चैत्र देखिए, चैत्र क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। और इसी का तद्भव अगर ले लिया जाए तो चैत्र है। वही देखिए छत्र, छत्र क्या होता है? एक तत्सम शब्द है और वही इसका तद्भव ले लिया जाए तो छाता है, ठीक है। तो बचा क्या? बचा पत्र एवं पर्ण। पत्र मतलब होता है पत्ता, ठीक है, और पर्ण मतलब होता है पान। तो दोनों ही शब्द कौन से ले लिए हैं? तत्सम ले लिए हैं। इनके साथ तद्भव तो मिलाया ही नहीं है, ठीक है, तद्भव मिलाना भूल ही गए हैं। दोनों शब्द कौन से ले लिए? तत्सम ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन हमें पेयर बनाना था तत्सम और तद्भव का, इसीलिए ये असंगत है और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। पत्र के साथ अगर पन्ना ले लेते या पत्ता ले लेते तो ये ठीक हो जाता, और पर्ण के साथ अगर पान ले लेते तो ये भी ठीक हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सोचना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है: धूली, वानर, संतान या मयंक। तो आपसे पूछा क्या हुआ है? आपसे पूछा हुआ तद्भव, यानी आपको हिंदी का शब्द ढूंढना है। तो हिंदी का कौन सा शब्द है यहाँ पे? संतान, ठीक है। धूली मतलब धूल। अब धूली कौन सा है? तत्सम संस्कृत से एज इट इज लिया हुआ है। वानर मतलब बंदर, ठीक है, ये भी तत्सम ही है। और तत्सम क्या है? मयंक। अब आप कहोगे कि मयंक तो मैडम अगर आप देखा जाओ मृगांक का होता है, ठीक है, मृगांक तत्सम है, तो ये आपका तद्भव हुआ। बट यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ड पे ये बिंदी होती है ना, वो भी तत्सम के समान ही माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भी संस्कृत से ही होती है, जैसे कि संस्कृत, ठीक है, ये चंद्र बिंदु, ठीक है, ये वाली। और इसी तरह से संस्कार, संस्कार, ठीक है, संस्कार, इसको भी तत्सम माना जाता है इस डॉट की वजह से, ठीक है। और मयंक, मयंक में ये डॉट है तो इसकी वजह से इसे भी तत्सम माना जा रहा है, ठीक है। और संख्या, संख्या का डॉट, ठीक है। पंडित, पंडित का ये डॉट, इसकी वजह से संसार, अंकित, ये सारे शब्द, ठीक है, ये सारे शब्द जिनके ऊपर ये डॉट है, ठीक है, इस डॉट को आप हिंदी में क्या बोलते हो? आप जानते हो? अनुस्वार चिन्ह, ठीक है, अनुस्वार हिंदी, ठीक है, अनुस्वार चिन्ह है ये आपका। तो इसकी वजह से आप इन सब को क्या बोल रहे हो? तत्सम बोलते हो। अनुसार शब्द वाले भी कुछ तत्सम शब्द होते हैं जिसमें मयंक आता है। तो इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन थी आपकी, वो संतान और मयंक को लेकर थी, ठीक है। तो संतान आपका हिंदी से उत्पन्न हुआ है शब्द, बाकी सभी ये अनुस्वार वाले चिन्ह वाले मयंक जैसे शब्द आपके किस में आ जाते हैं? आपके तत्सम में आ जाते हैं। श्रमश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा? श्रमश्रु का सुनना, आंसू, मूछ या समान। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मूछ, ठीक है। तद्भव पूछ रहा है तो आपको हिंदी के वर्ड पूछ रहा है, हिंदी का वर्ड आपको मूछ है, ठीक है। समान क्यों नहीं है? क्योंकि समान ना तो ये तत्सम है और ना ही ये तद्भव है, ना ही ये तत्सम है और ना ही ये तद्भव है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल मतलब अपवाद होते हैं, जिनमें कुछ शब्द आ जाते हैं, उन्हीं में से एक समान है, इसलिए समान नहीं हो सकता, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा? मूछ। आंसू, आंसू आपको पता ही है कि तद्भव शब्द है, लेकिन इसका अगर तत्सम अगर आप निकालोगे तो वो क्या होगा? अश्रु होगा। क्या होगा? अश्रु होगा। और सुनना, सुनना भी एक हिंदी का ही शब्द है जिसकी अगर आप तत्सम निकालोगे तो क्या होगा? श्रवण होगा, ठीक है। यहाँ शब्द आपको दिया था, उसका मीनिंग पूछा था तद्भव में। तो शमशु एक संस्कृत का यानी तत्सम शब्द दिया है जिसका अर्थ होता है मूछ, ठीक है। ये बाकी तो आपको दिए ही हैं तद्भव, जिनके आपको तत्सम पता होने चाहिए। तो राइट आंसर आपका मूछ हो जाएगा।